अमले पहम दरअसल मुहिम जोई है। ये है हमारा आज का मौजू, जिसकी वजाहत के लिए मैं कैडेट खुबैब अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाजरीन महफिल, अमले पहम से मुराद है मुसलसल अमल, यानी वही तसव्वुर जिसे कायद ने काम काम और बस काम के अल्फाज में पेश किया, और यही वो पैगाम है जिसे आज मैं इकबाल के नज़रियात व अफकार की रोशनी में दोहराऊँगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि राउंड स्क्वायर के आदाफ और इकबाल के नज़रियात में क्या मुताबिकत पाई जाती है। मैं चाहूँगा कि अगर वक्त इजाज़त दे तो जदीद दौर के कामयाब रुझानात का भी मौजू के हवाले से मुख्तसर जायज़ा पेश किया जा सके। इकबाल का ज़हूर। इकबाल ने जिस ज़माने में होश संभाला तो बर्रे सगीर के हिंदू, सिख और मुसलमान ग़ुलामी की चक्की में पिस रहे थे। मसला तो हर ग्रोह का एक ही था, मगर हल जुदा जुदा थे। और जहाँ निजात की राहें भी तकसीम हो जाएं तो वहाँ मसले का हल बाज़ुकात खुद ही एक मसला बन जाता है। बस यही सूरत हाल थी बरे सग़ीर के मुसलमानों की, जिनके पास एक तवील और मुसलसल जिद्दोजहद के सिवा कोई चारा न था। यूँ तो हम आज भी बड़े मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए माजी का वो मरहला अपनी मिसाल आप ही था। इकबाल का कारनामा ये है कि उन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों को ना सिर्फ एक दर्स दिया, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें अमले पहम और मुसलसल जिद्दोजहद के लिए भी उबारा। मुहिम जोई और हमारा माशरा। मुहिम जोई के बारे में अर्ज़ कर दूँ कि मुहिम जोई का जो तसव्वुर हमारे माशरे में राइज है, इसके पीछे बिलअमूम खेल कूद और सैर व सियाहत का दायाकार फरमा होता है, या फिर एक शख्स अपनी खुदशनासी और अपने ज़ोरे बाजू की इंतहाओं को जानने के लिए सरंजाम देता है। गौर करें तो ऐसी मुहिम जोई किसी एक शख्स के ज़ाती रुझानात पर मबनी नहीं होती, बल्कि मुआशरे में मौजूद कई लोग अपने अपने दायरों में इस मुहिम जोई में मसरूफ़ रहते हैं। मुहिम जोई के इस राइज तसव्वुर पर औरंगज़ेब विंग के मुकर्रर ने पिछले हफ्ते बहुत खूबी से गुफ्तगू की। मुहिम जोई और इकबाल। इकबाल का मुहिम जोई का तसव्वुर इस राइज नुक्ता नज़र से मुतसादिम तो नहीं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वसी है, जिसके पीछे मौजूद दायात का एक जहाँकार फरमा है, यानी पै दर पै नए मैदानों की तलाश और इनमें कामयाबी के हुसूल के लिए मुसलसल अमल। हर लहजा नया तूर, नई बर के तजल्ली, अल्लाह करे मरहला शौक ना होता है। दिलचस्प बात यह है कि इकबाल के पैगाम में जिस अमले पहम का दर्स दिया गया, वो सिर्फ हमारी तहरीक आज़ादी का अहाता नहीं करता, बल्कि उस अफाकी कानून की वजाहत है जो इकबाल के नज़दीक कायनात में मौजूद वसाइल की दरियाफ्त और मसाइल के हल के लिए मुसलसल कार फरमा है। यानी बेमेहनते पहम कोई जौहर नहीं खुलता। यही वजह है कि इकबाल के पैगाम में माजी के साथ साथ उन मसाइल का हल भी मौजूद है जो हमें आज दरपेश हैं। जिस तरह इकबाल का पैगाम किसी एक ज़माने के साथ ख़ास नहीं, उसी तरह किसी मुल्क या कौम के साथ ख़ास नहीं, क्योंकि इकबाल के पैगाम से ऐसी कौमों ने भी फ़ायदा उठाया जिनका हमारी तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुर्की और ईरान के दानिश्वर हलकों में इकबाल के पैगाम को जो पजीराई मिली, वो इस पैगाम के अफाकी पहलुओं की तरफ वाज़े इशारा है। इकबाल के नज़दीक मुआशरे के मुफीद और मुतहरिक शख्स के लिए लाजमी है कि वो किसी न किसी मुहिम जोई में मसरूफ़ रहे। इकबाल हमें ज़िंदगी की मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने की नसीहत तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकबाल ने इसे एक इख्तियारी मामला करार दिया, बल्कि इकबाल के नज़दीक अमले पहम का ना होना एक बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। यही वजह है कि इकबाल अपने पैगाम में सिर्फ उन नौजवानों का जिक्र नहीं करते जो सितारों पर कमन डालते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी फरमाते हैं कि लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। आइए चलते हैं इकबाल, राउंड स्क्वायर और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की तरफ। हाजरीन महफिल, नौजवानों के लिए नए नए मैदानों में मुहिम जोई का सबक सिर्फ इकबाल ही के यहाँ नहीं मिलता, बल्कि आलमी सतह पर
नौजवानों के लिए जहाँ भी कोई वसीतर नसाब तरतीब दिया गया तो मुहिम जोई को उसका लाजमी जुज़ बनाया गया। मैं इस महदूद वक्त में कर्ट हान के ज़ेर एहतमाम बनने वाली तंजीम राउंड स्क्वायर के ज़िक्र पर ही इक्तफ़ा करूँगा, जिसके हम खुद भी मेंबर हैं। मुहिम जोई यानी एडवेंचर को राउंड स्क्वायर में जो अहमियत हासिल है वो कम अज़ कम इस महफिल में किसी से ढकी छुपी नहीं। राउंड स्क्वायर के मुताबिक किसी मकसद के हुसूल के लिए जब मुखालिफ कुव्वतों और मुश्किलात का सामना मुसलसल जिद्दोजहद के साथ किया जाता है तो इसे मुहिम जोई कहा जाता है। हाज़रीन महफिल गौर फरमाएं तो राउंड स्क्वायर ना तो इसे किसी सैर सपाटे तक महदूद रखता है और ना ही खेल कूद तक, बल्कि जिस अमल में भी ये शराइत पूरी हों उसे मुहिम जोई कहा गया, चाहे वो कोई डरावनी फिल्म देखने का मंजर हो या कोई बड़ी तहरीक। यही वजह है कि इकबाल अपने पैगाम में नौजवानों को सितारों पर कमंड डालने का दस्त तो देते हैं, मगर ऐसा नहीं है, मगर साथ ही साथ ये भी फरमाते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं। हमारे इदारे में जब कोई कैडेट बेहतरीन खिलाड़ी बनने की ठान लेता है तो इसके पीछे की जाने वाली तवील और मुसलसल जिद्दोजहद भी मुहिम जोई कहलाती है। एक ऐसी मुहिम जोई जिसके बातिन में फतह का यकीन और ज़ाहिर में मुसलसल मेहनत और कोशिश हो। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। हाज़रीन महफिल गौर फरमाएं तो कैडेट कॉलेज का मामूल भी किसी मुहिम जोई से कम नहीं। कैडेट्स हों या स्टाफ सुबह से शाम तक एक ना ख़त्म होने वाले सफ़र पर गामजन है और यही वजह है कि दुनिया के जिस मैदान में भी जाएं कामयाबियां ही कामयाबियां समेटते हैं। यहाँ मैं गलत फहमी की तस्हीर ज़रूरी समझता हूँ। इकबालियात और राउंड स्क्वायर का जब जिक्र आता है तो मैं कई चेहरों पर एक माना खेज मुस्कुराहट देखता हूँ, जैसे कि ये कहना चाहते हूँ कि इकबाल का राउंड स्क्वायर से क्या ताल्लुक। सतही मुताला और महदूद फहम शायद हर किसी को ये तासुर दे, मगर मैं इसकी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। हाज़रीन महफिल, बात ये नहीं कि इकबाल ने जो कुछ कहा राउंड स्क्वायर के तहत कहा, ना ही ये बात लाजिम है कि राउंड स्क्वायर के अहदाफ इकबाल से मुतासिर होकर लिखे गए, बल्कि हकीकत ये है कि इकबाल हो या राउंड स्क्वायर, जब भी कोई बड़ा जहन मुस्तकबिल के मामारों के लिए एक आलमगीर निसाब तरतीब देगा तो वो उन्हीं तकाज़ों को पेश नज़र रखेगा जो जदीद दौर की ज़रूरत हो। कल जब इकबाल मौजूद थे और राउंड स्क्वायर का वजूद ना था तो तब भी यही आदाफ मुतय्यन हुए, और आज जब इकबाल मौजूद नहीं मगर राउंड स्क्वायर अपने उरूज पर है तो भी कमो बेश यही तकाज़े पेश नज़र हैं। और मैं अपने पूरे इत्मीनान से कह सकता हूँ कि मुस्तकबिल में अगर कोई बड़ा मुफक्किर या आलमी तंजीम इस काम का बीड़ा उठाएगी तो कमो बेश यही अहदाफ मुतय्यन होंगे। इसलिए इकबालियात और राउंड स्क्वायर के दरमियान ताल्लुक़ ढूंढने से बेहतर है किसी बुलंद तर सरचश्मे की तलाश जिनसे दोनों ही फैज़ पाते हों, और वो हैं आला अखलाकी बुनियाद, तारीख़ आलम पर नज़र, मंतकी और तनकीदी सोच। हमारे लिए दिलचस्प बात यह है कि बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मुकाबले में इकबाल को जिन वजूहात पर बरतरी हासिल है उनमें से एक तो ये है कि इकबाल ने हमें बहुत पहले ही वो नताइज फ़िक्र पहुँचा दिए जो जदीद तंजीमें आज बयान कर रही हैं। हाज़रीन महफिल, राउंड स्क्वायर में मुहिम जोई को अहमियत इसलिए नहीं मिलती कि बच्चे अपने चंद साला तालीमी दौर में कुछ सर्टिफिकेट लेकर फारिग हो जाएं, बल्कि इसके पीछे मकसद तो ये है कि वो दुनिया के मसाइल और इंसानियत को दरपेश हर चैलेंज को एक मुहिम जो की तरह रोंद कर आगे ही बढ़ते चले जाएं और एक के बाद एक मैदान में कामयाबी हासिल करते चले जाएं। आप देख लें, चीन का तामीराती शाहकार, अमेरिका और यूरोप की लेबॉर्ट्रियों में जारी तहकीक, जापान की टेक्नोलॉजी और अमेरिका, चीन, रूस और यहाँ तक कि भारत का खलाई जुनून, ये सब के सब मुहिम जोई यानी एडवेंचर ही तो हैं, जिनका दर्स एक तरफ इकबाल देते हैं तो दूसरी तरफ राउंड स्क्वायर और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अहदाफ में भी अल-बैरूनी, इब्ने सीना और इब्ने बतूता जैसे मुहिम जो मौजूद थे तो दुनिया उनके ताबे थी, मगर जो ही हमारी मुहिम जोई
मरी और बाबू सट्टाब तक महदूद हो गई तो बकौले इकबाल, सुरैया से ज़मी पर आसमान हम को दे मारा। इसी अफसोस का इजहार इकबाल यूं भी फरमाते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इसीलिए हमारी बका इसी में है कि अपने अपने मैदान अमल को पहचाने और मुहिमजोई की मदद से पहले इस मुल्क को और फिर इस दुनिया को गुलजार बनाएं। शुक्रिया।